रेनी सीजन में घर के बाहर आउटडोर में रखे हुए गमले या पॉट में पानी से काफी नुकसान पहुंचता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कैसे आप अपने पॉट या कंटेनर को रेनी सीजन में प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको मैं कुछ तरीके बताऊंगा जिसके द्वारा आप अपने घर के बाहर रखे हुए गमले या पॉट को बारिश के मौसम में आसानी से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर ये जानकारी आपके काम की है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अन्य लोगों से शेयर कीजिए। और आप कौन सा तरीका इस्तेमाल करेंगे उसको कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि आप भी अपने घर के बाहर रखे हुए गमले को बारिश में कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इस मेथड को मैं एक प्लांट के पॉट में करके बता रहा हूँ। आप चाहे तो किसी भी दूसरे प्लांट में कर सकते हैं। तो हेवी रेन में आउटडोर प्लांट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको कुछ चीज़ें चाहिए। तो उसमें पहली चीज़ है पॉलीथिलीन। ये आपके घर में आसानी से मिल जाएगा। दूसरी चीज़ आपको एक इलेक्ट्रिक टेप चाहिए और फिर एक सिसर। तो इस पॉलीथिलीन की मदद से हम इसमें एक अम्ब्रेला या कवर कर देंगे, जिससे कि जब भारी बारिश होगी तो इस पॉट में जो पानी भर जाता है आउटडोर में, वो इससे फिर इस पॉलीथिलीन को इस प्लांट में टाई करने के बाद वो ऐसे ही निकल जाएगा और फिर आपका प्लांट हेवी रेन में भी आउटडोर में सुरक्षित रहेगा। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है। इससे आप आसानी से आउटडोर में रखे हुए पॉट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, खास तौर पर रेनी सीजन में। और साथ में इसका एक फायदा और है कि इसमें जो एक्स्ट्रा वीड्स उगती हैं वो भी इसको कवर करने से नहीं उगेंगी। तो अब मैं बताता हूँ आपको किस तरीके से हमें इस पॉलीथिलीन की मदद से इसके सरफेस को कवर करना है ताकि पानी ऊपर बाहर बह जाए। इलेक्ट्रिक टेप की मदद से आप इस पॉली बैग को इस प्लांट के स्टेम में टाई कर दीजिए और साथ ही इस इलेक्ट्रिक टेप की मदद से आप जो पॉली बैग है उसको कंटेनर या पॉट में कई जगह और टाई कर दीजिए ताकि ये अच्छी तरीके से फिक्स हो जाए। तो इस पॉट का जो लेवल है उससे ऊपर मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रिक टेप से टाई कर दिया है और साथ ही मैंने इसको नीचे भी कई जगह ऐसे इलेक्ट्रिक टेप को लगा दिया है। तो अब जब बारिश होगी तो यहाँ से पानी ऐसे ही ड्रेन हो जाएगा और फिर आपके पॉट में वाटर लॉगिंग भी नहीं होगी और इससे आपका कोई सा भी प्लांट है वो इससे प्रोटेक्टेड रहेगा हेवी रेन्स में भी। और साथ ही इसका एक फ़ायदा और है कि इसमें दूसरी जो वीड्स उगती थी अब वो भी इसमें डेवलप नहीं हो पाएंगी। और अगर आपको पानी देना हो तो ऐसी एक जगह छोड़ दीजिए जहां से आप इसमें इरिगेट भी कर सकते हैं ताकि इसमें पानी की कमी ना हो। तो इस तरीके से ये तरीका बहुत ही आसान है और आप आसानी से आउटडोर में रखे हुए पॉट को हेवी रेनी सीजन में प्रोटेक्ट कर सकते हैं। पहला मेथड था उसमें आप जैसे देख रहे हैं कि इसमें रेनफॉल हुआ था, लेकिन जो पानी है वो इस पॉट के अंदर नहीं जा पाया क्योंकि इस पॉली बैग की हेल्प से पानी बाहर ही बाहर ड्रेन आउट हो गया। हेवी रेन्स के समय आउटडोर प्लांट प्रोटेक्शन के दूसरे मेथड में मैं एक चिली लगे हुए पॉट का एग्जांपल ले रहा हूँ कि इसमें किस तरीके से आप बाहर रखे हुए पॉट को हेवी रेनी सीजन के समय कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं ताकि आपके यहाँ गमले में ज़्यादा पानी ना भरे और जो भी प्लांट आपने गमले में लगाया है वो उससे सिक्योर रहे। तो आइए अब मैं आपको बताता हूँ दूसरा तरीका जिसमें आप बड़ी आसानी से बाहर रखे हुए पॉट या कंटेनर को बारिश के समय प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये वाला मेथड बहुत ही सिंपल है। इसके लिए आपको 2 स्टील के वायर चाहिए, स्टेनलेस स्टील के, और इन वायर की लेंथ बेस से इस
प्लांट की जो हाइट है उससे करीब 4 टाइम्स इन वायर की लेंथ होना चाहिए। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से इन वायर की मदद से हम इस चिली प्लांट जो कि इस पोट में लगा है और आउटडोर में रखा हुआ है उसको प्रोटेक्शन कैसे होगा। तो ये मेथड बहुत ही सिंपल है। आप 2 स्टील के वायर ले लीजिए और इनको यहाँ पर ऐसे काट दीजिए। तो एक वायर लगा दिया है मैंने। अब मैं दूसरा जो स्टील वायर है उसको भी इसी तरीके से मैं इस पोट की सोइल में गाड़ देता हूं। तो एक तरीके की ये अम्ब्रेला से तैयार हो गई है। अब जो ये वायर फ्रेम है उसके ऊपर हमें एक पॉलीथीन का जो बैग है उससे इसको कवर कर देना है। अगर भारी बारिश होती है तो इस अम्ब्रेला या इस कवर के कारण पानी बाहर ही ड्रेन हो जाएगा और आपके इस पोट में कोई पानी भी एंट्री नहीं होगी। इस कारण से आपके जो भी आपने प्लांट लगाए हैं किसी भी तरह के पोट में उससे उसका बारिश में प्रोटेक्शन हो जाएगा। तो अब मैं इसमें एक पॉलीथीन का बैग लगा देता हूं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपके आउटडोर में रखे हुए पोट या कंटेनर का साइज बड़ा है तो आप इन वायर की संख्या को इंक्रीज भी कर सकते हैं और ये बड़ा ही एक सूटेबल तरीका है और एडजस्टेबल तरीका है। इसके अनुसार आप अपनी इच्छा अनुसार इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस वायर को इस पोट में लगाने के बाद आप कोई भी एक ट्रांसपेरेंट पॉली बैग ले लीजिए और उसको जो वायर फ्रेम आपने लगाया है उसके ऊपर ऐसा कवर कर दीजिए। और आप चाहें तो इसको ज्यादा सिक्योर करने के लिए इसको टेप से भी टाई कर सकते हैं ताकि ये हवा चले तो फिर उड़ेगा नहीं। तो ये सेकंड मेथड बहुत ही आसान है और इस तरीके के द्वारा आप आसानी से जो बाहर रखे हुए या आउटडोर में रखे हुए आपके पोट हैं उसको प्रिवेंट कर सकते हैं या प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो इस पोट में प्रोटेक्टिव कवर या अम्ब्रेला लगाने से अब इस पोट के अंदर पानी नहीं जाएगा और आपके जिस भी प्रकार के गमले हैं जो आउटडोर में रखे हैं वो रेनी सीजन में खराब नहीं होंगे। इन वायर के ऊपर पॉली बैग का कवर लगाने से जब रेनफॉल होगा तब रेन बाहर ड्रेन हो जाएगा और पोट के अंदर पानी नहीं जाएगा। तो इस तरीके से आपके जो भी पोट में लगे हुए प्लांट हैं वो इससे सुरक्षित रहेंगे। अगर आप किसी भी कारणवश पहले बताए गए 2 मेथड को अप्लाई ना कर पाए तो ये तीसरा मेथड अप्लाई करिए। ये बहुत ही सिंपल है। इसमें आपको सिर्फ जो भी पोट या कंटेनर है उसके ऊपरी लेवल में कुछ होल करना है। उससे होल करने से जो भी बारिश का एक्स्ट्रा पानी है वहां से ड्रेन आउट हो जाएगा। तो ये बहुत सिंपल है। आप उसी लेवल पर कुछ होल बना दीजिए जहां पर इसका जो सोइल लेवल है अपर, जैसे मैं आपको अब करके बता रहा हूं। तो ये बहुत ही सिंपल तरीका है। अगर आप दोनों मेथड को अप्लाई ना कर पाए तो इस तरीके से आप कुछ होल कर देंगे। इन होल्स में से जो भी रेन वाटर है एक्सेस वो डिस्चार्ज हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने आउटडोर में रखे हुए पोट को डैमेज होने से प्रिवेंट कर सकते हैं। अब जब भी ज्यादा बारिश या पानी गिरेगा तो इन होल में से एक्सेस वाटर को ड्रेनेज होने में आसानी होगी और आपका जो भी पोट में लगा हुआ प्लांट है तो इस केस में टोमेटो है वो सेफ रहेगा और इस तरीके से आप अपने प्लांट्स को पोट में डैमेज होने से प्रिवेंट कर सकते हैं। तो जैसा आप नोटिस कर रहे हैं कि कुछ ही देर पहले अभी बारिश हुई थी और उस बारिश के कारण इस पोट में पानी भर गया है। तो इस गमले में हमने ऊपरी हिस्से में जो होल बनाए थे उन होल्स के कारण कुछ ही देर में इस गमले में भरा हुआ पानी बाहर निकल जाएगा और इस तरीके से आप घर के बाहर रखे हुए पोट को आसानी से भारी बारिश में बचा सकते हैं।
तो मैंने आपको इस वीडियो में आउटडोर में रखे हुए पोट्स को हेवी रेन्स के समय प्रिवेंट करने के 3 तरीके बताए। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इनो मेथड में से आप कौन से मेथड को अपने घर के आउटडोर में रखे हुए पोट में अप्लाई करना चाहेंगे। ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इन 3 तरीकों से आप अपने घर के बाहर रखे हुए गमले को बारिश के मौसम में बचा सकते हैं। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसमें से आप कौन सा तरीका अपने घर के बाहर रखे हुए गमलों में इस्तेमाल करना चाहेंगे। तो इस वीडियो के साथ आखिरी तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मैं फिर मिलूंगा किसी और जानकारी के साथ। तब तक आप खुश रहिए और अपने घर में गार्डनिंग करते रहिए।